हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इसके लिए जैन ने केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर किसानों को बिजली पानी बंद करने का भी आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा सत्येंद्र जैन ने, आपको दिखाते हैं। गृह, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय हमारे साथ हैं, क्योंकि दिल्ली के गृह मंत्री जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ उसको लेकर उनकी राय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें गृह मंत्री होने के नाते क्या महसूस होता है, क्योंकि गृह मंत्री जो है किसी भी राज्य का पावरफुल मंत्री होता है और बिना पुलिस के सत्येंद्र जैन को कैसा लगता है जब उनके जो प्रदेश में कुछ हो रहा होता है और वो असहाय रूप से सब कुछ देख रहे होते हैं। नमस्कार जैन साहब। जैन साहब, ये बताएं कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ उस सब को लेकर बतौर गृह मंत्री आप कैसा महसूस करते हैं और आपको क्या कहना है? देखिएगा, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ और जिन्होंने ये हरकत की उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर सब कुछ ऐसा लगता है स्टेज मैनेज टाइप लगता है। जो लाल किला है वो एक किला है और लाल किले के दरवाजे इतने मोटे मोटे दरवाजे हैं, उन दरवाजों को हाथी नहीं तोड़ सकता। और 26 जनवरी के दिन तो पूरे लाल किले को सील बंद रखा जाता है। 26 जनवरी के दिन कोई उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो 26 जनवरी के दिन वो दरवाजे खोले किसने? जिन लोगों ने वो दरवाजे खोले उन सबको अरेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्रवाई करवाई उन सबको अरेस्ट करना चाहिए। और जिन लोगों की फोटो में दिखाई दे रही है आज तक 5 दिनों में अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी फोटो में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। तो ये साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। तो ये जो लाल किले पर तिरंगा हटाकर दूसरा झंडा फहराना था, आपके मुताबिक ये साजिश थी जी। जिसने तिरंगा हटाया उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। बिल क्लियर कट है, बीजेपी ने करवाया, खुद करवाया। उनकी तो आदत है इस तरह का। भाई, किसानों का आंदोलन 2 महीने से चल रहा है दिल्ली में, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? और दूसरी बात, लाल किले तक कैसे पहुंचे जी? मतलब दरवाजे खोल दिए आगे, ऐसे हो सकता है? मैं दिल्ली का होम मिनिस्टर भी हूँ, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री भी, कई मंत्रालय में मेरे पास है। कल किसानों को पानी के लिए जब हमारे पास कॉल आई, सिंगू बॉर्डर पे गए, मुझे तो बैरिकेड क्रॉस नहीं करने दिया उन्होंने, और लाल किले में अंदर घुस गए लोग। हद हो गई। जैन साहब, किसी भी राज्य के या देश का गृह मंत्री पावरफुल होता है और गृह मंत्री का मतलब कुछ होता है। आप बतौर गृह मंत्री बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, आप बतौर गृह मंत्री जो हालात पे चर्चा नहीं कर सकते इसी साथ, तो आपको कैसा लगता है और क्या आप लोगों की आगे से मांग है? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर जो पुलिस है, पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है और पुलिस जब केंद्र सरकार के अंदर आती है तो केंद्र सरकार की डायरेक्शंस को ही मानती है। परंतु जैसे कल हुआ, बहुत ही शर्मनाक था, किसी भी देश की नाक कटवाने जैसा था कि आपने अपने ही देश के कुछ लोगों का, जो हमारा अन्नदाता है, उनका पीने का पानी बंद कर दिया। पाप भी है और अपने बेइज्जती भी है देश की, कि पूरे देश की, पूरी दुनिया में बदनामी होगी कि ये अपने देश के लोगों का पानी बंद कर देते हैं, भोजन बंद कर देते हैं, डॉक्टर्स की सुविधा बंद कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है। सत्येंद्र जैन और सुशील गुप्ता ने साफ तौर पर जो है ये कहा है कि किसान आंदोलन आने वाले समय में और तेज होगा। इस बात से सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के गृह मंत्री हैं, उनका ये भी कहना है कि किसानों का जो पानी और जो जरूरी सुविधाएं रोका जाना जो है न केवल अनैतिक है बल्कि पाप है। और साथ ही सुशील गुप्ता ने कहा है कि राज्य में पंचायत के चुनाव जो हरियाणा में कभी भी समय घोषणा हो सकती है, आप पार्टी जो है पूरी तरह से लड़ेगी और सत्ताधारी दल जो है उसे चुनौती देगी। हरियाणा न्यूज के लिए